गुड इवनिंग मित्रों, स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल पे। देखिए, कंप्यूटर वस्तुनिष्ठ मैं आज लेकर के आया हूँ। एक दिन कंप्यूटर एक दिन साइंस। अब हम ऐसे ही पढ़ेंगे आगे, एक दिन कंप्यूटर एक दिन साइंस। और सवेरे मैं आप लोगों को जीएस दे ही रहा हूँ, वन लाइनर। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी दोस्तों। और ये उत्तराखंड के साथ साथ सेंट्रल स्तर के तमाम एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज मैं लेकर के आया हूँ। और ये इस किताब में ऐसे एमसीक्यूज छापे गए हैं जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। तो टाइपिंग करने से समय काफ़ी लग जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना सीधे इसी किताब से बता दिया जाए आप लोगों को। तो पहला प्रश्न है कंप्यूटर के अंतर्गत, एक डैश डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं प्रोसेसर करता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में क्या करता है, कन्वर्ट, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है प्रोसेसर, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रोसेसर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा डैश डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। जो कंप्यूटर प्रोसेसर होता है ना दोस्तों, वो डैश डैश द्वारा इंफॉर्मेशन, अगर यहाँ पर देखा आपने कि ये किसको इंफॉर्मेशन करता है, तो डेटा को। किसको इंफॉर्मेशन करता है, वो डेटा में इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डेटा को, ठीक है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, एटीएम क्या होते हैं। अब एटीएम पे आप लोग जाते होंगे, और क्या वहाँ पर कोई बैंक का आदमी होता है जो उसे कार्ड देने के बाद आपको पैसा देता है? नहीं दोस्तों, ये बिना स्टाफ के नकदी देने वाला क्या है, एक मशीन है, ठीक है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, आपको याद रखना है इसका नाम, फुल फॉर्म भी आपको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे चौथा, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अगर लैपटॉप में काम करते होंगे तो डेटा प्रोसेसिंग आप देखते होंगे, अरे यार प्रोसेसर हो रहा है, तो क्या होता है, क्या डेटा का संग्रह होता है? नहीं दोस्तों। क्या कंप्यूटर की कार्यप्रणाली हो रही होती है? ये भी नहीं दोस्तों। यहाँ पर ओवरऑल क्या होता है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है, ठीक है। वो जानकारी जुटा रहा होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और कंप्यूटर वन लाइनर नोट्स में आप लोगों को कल आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। वन लाइनर मेरे हैंड रिटन नोट्स, टाइपिंग नोट्स है, उसे मैं भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। वो 100 ऐसे क्वेश्चन होंगे वन लाइनर, बहुत महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट्स करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है। मतलब ये देखना है कि ओवरऑल कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट्स कौन करता है, इसमें सीपीयू का कौन सा भाग करता है, ये पूछ रहा है। तो सीपीयू का वह भाग करता है आप लोगों का कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। आप फुल फॉर्म याद रखेंगे सीपीयू का, और ये बहुत आसान है जिसे मैं बताना नहीं चाहूँगा अभी, ठीक है। कंट्रोल पैनल यूनिट, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। इसे आप क्या कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, मस्तिष्क जिसे आप कहते हैं। अगला प्रश्न है, डेटाबेस में डैश डैश फीड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। मतलब डेटाबेस में किसको फील्ड्स करने से, कैलकुलेशन करने से प्रयुक्त नंबर स्टोरेज होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का इसमें से आपका हो जाएगा न्यूमेरिक को फीड्स करते हैं। किसको फीड करते हैं दोस्तों, न्यूमेरिक को, ठीक है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश डैश कहते हैं। जो कंप्यूटर होता है दोस्तों, कंप्यूटर में जो डाटा जाता है बाहर से, उसे क्या कहते हैं, क्या आउटपुट कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, इनपुट कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनपुट कहते हैं उसे, बाहर से अंदर देना ही इनपुट, और अंदर से बाहर देना ही आउटपुट कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद जस्ट मैं कुछ टॉपिक लाऊंगा आउटपुट इनपुट के बारे में, ठीक है। जैसे कीबोर्ड होता है, माउस, और जो बाहर से जो कमांड देते हो ना आप लैपटॉप चलाते समय, कंप्यूटर चलाते समय, उसको कहते हैं इनपुट। और अंदर से जो बाहर दे, जैसे इसका, जैसे आप कह सकते हो प्रिंटर है, ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे आपको पूछा जाता है इनपुट आउटपुट। इसे नोट डाउन करिए दोस्तों, आप नोट डाउन करिए, और पेन और कॉपी में क्या करिए, इनपुट, इनपुट और आउटपुट को आप एक बार क्या करिए, अच्छे से इनके बारे में पढ़िए और इनके उदाहरणों को जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश डैश के द्वारा किया जाता है। जैसे इनपुट का कोई, आपने कोई इनपुट दे दिया बाहर से, तो आउटपुट में कैसे रूपांतरण होगा, वो होता है आपका सीपीयू के कारण। किसके कारण हो जाता है, सीपीयू के द्वारा वो कन्वर्ट हो जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, या मानव मशीन, या विद्युत मशीन। तो बताइए दोस्तों, इसमें से कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणना के लिए
मुख्यतः काम आता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है कह रहा है। यहाँ पर दोस्तों पहला देखिए, डाटा का संकलन करना, बिल्कुल। डेटा का संचलन करना, बिल्कुल। डाटा संसाधन करना, बिल्कुल होता है। डेटा का निर्गमन करना, बिल्कुल होता है। डाटा का आकलन करना इसका काम नहीं होता है। तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा, मतलब जो नहीं है कह रहा है ये हो जाएगा ई दोस्तों, ठीक है। ये कंप्यूटर के सामान्य परिचय से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। जो कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसे कहा जाता है संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को ही कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। आप किसे कहेंगे कि कंप्यूटर में यह सूचना है। डेटा को कहेंगे, संख्याओं को कहेंगे, या चिन्हों को कहेंगे, या फिर एकत्रित डेटा को कहेंगे, या फिर एकत्रित चिन्ह को कहेंगे। तो एकत्रित डेटा को ही तो आप क्या कहते हैं, कंप्यूटर में सूचना कहते हो कि ना, कि आप उसमें यह सूचना क्या है, ऐड है, किस करके उस सूचना को सेंड कर दीजिए, मतलब एकत्रित डेटा को सेंड करिए बोलते हो आप लोग कभी, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग नहीं है। सीपीयू का भाग सॉरी निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग है कह रहा है, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, सवाल क्या पूछ रहा है आप लोगों से। तो यहाँ पर पूछा है दोस्तों आप लोगों से कि सीपीयू का भाग है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ये सारे सीपीयू का भाग है, ठीक है। याद रखेंगे आप, कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप्स, एएलयू। और सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है दोस्तों। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, ईडीपी क्या है। ईडीपी क्या है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। और आपसे कंप्यूटर में बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप लोगों से फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ईडीपी का, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया यहाँ पर, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है। दोस्तों ये मुख्य भाग होता है कंप्यूटर का, यहाँ कह सकते हो कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हो। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे, और एएलयू का पूरा नाम क्या है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका होता है एएलयू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे लगाएंगे आप, ठीक है। एएलयू का पूरा नाम बताइए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आप देखिए कंप्यूटर से 7 प्रश्न आएंगे, और 7 में से देखिए 2 नंबर तो ये मान के चलिए फुल फॉर्म आपसे पूछा आएगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। एक चिप है, एक बॉक्स है, या सर्किट है, या पेरिफेरल है। तो सीपीयू एक क्या होता है दोस्तों, चिप होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, मतलब बेसिक ऑपरेशन है, क्या है। आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, या डेटा संग्रहण, या ये सभी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का, आंकिक कार्य अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, लॉजिकल ऑपरेशन करता है, डेटा स्टोरेज करता है दोस्तों। तो ये सभी काम इसका है दोस्तों बुनियादी, मतलब बेसिक वर्क, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो मैंने बार बार चिल्ला रहा था ऊपर से, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अगला प्रश्न है, वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है, प्रिंटर, माउस, सीपीयू, या टर्मिनल। तो सही आंसर टर्मिनल। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना की ही नहीं बल्कि डैश डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो गणितीय, अगणितीय, या विपणन, या फिर ए और दोनों। तो दोस्तों गणितीय और अंकगणितीय ये दोनों ही काम करता है, याद रखेंगे आप। अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे दोस्तों, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से उत्तराखंड के एग्जाम पे, और पूछा भी जाएगा। मानव मन, कंप्यूटर, या दोनों बराबर है, मतलब पूछ रहे हैं मान आपका मन या फिर कंप्यूटर है। जो आप जब कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं, आपका मन ज़्यादा, किसकी गति इतनी अधिक, आपका मन का या कंप्यूटर का। तो मानव मन का ओवरऑल, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम डैश डैश है। अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा को खोज करना, या फिर ए या दो।
ये मतलब सवाल पूछता है ए और बी दोनों, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें से इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम इनमें से कोई नहीं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, क्या होती है दोस्तों? ए सामान्य, उच्च, निम्न या औसत? तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है दोस्तों? सामान्य होती है, याद रखेंगे। ये अच्छा प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? शुद्ध, मानव या कृत्रिम? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, कंप्यूटर का जो दिमाग है एक कृत्रिम दिमाग है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 26वां, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? तो कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती, तो यहाँ पर सीधा आंसर बता देता हूँ मैं, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश डैश शामिल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा ए बी सी तीनों होता है। मतलब डेटा का संकलन तथा निवेश, डेटा का संचलन और डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन करना ही इसका काम होता है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल होते हैं ये तीनों, ठीक है। अगले प्रश्न पर जाएंगे, कंप्यूटर की क्षमता है डैश डैश, सीमित है, असीमित है या निम्न या फिर उच्च? तो बताइए दोस्तों, कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो सीमित होती है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? निवेश, निर्गमन, केंद्रीय संसाधन एकक, बाह्य स्मृति या इंटरनेट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ये होता है इंटरनेट, ठीक है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो इंटरनेट नहीं होता है। निवेश, निर्गम, केंद्रीय संसाधन एकक, बाह्य स्मृति ये होते हैं। कनेक्ट करना बताना। अगला प्रश्न है 30वां, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? प्रिंटर, कुंजी पटक, सीपीयू या फिर हार्ड डिस्क? तो ओवरऑल पूरा कंट्रोल कौन करता है? हार्ड डिस्क करता है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है हार्ड डिस्क। जरा सा भी बताइए आप लोगों को, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है? तो बता दिया मैंने, सीपीयू। अगला प्रश्न है, सीपीयू का विस्तृत रूप है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका सही आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर का दिमाग। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डैश डैश, कंप्यूटर ऑप्शन ए आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, ऑप्शन बी है आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ऑप्शन सी है पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ऑप्शन डी कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है? तो बताइए दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए दोस्तों 33 का, ये होता है सभी चारों। मतलब आपको याद रखना है, ये चारों आंकड़ों के भंडारण तक करने वाली एक सक्षम युक्ति है, बिल्कुल कंप्यूटर होता है दोस्तों। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, बिल्कुल सक्षम होता है कंप्यूटर। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम होता है, बिल्कुल सक्षम होता है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है कंप्यूटर, बिल्कुल होता है दोस्तों। तो ये सभी आंसर सही हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, उसको रोकने में दृढ़ इच्छा शक्ति, ऑप्शन बी संबंधित वित्तीय संसाधनों की, सी जनशक्ति के प्रशिक्षण की, डी एक अत्याधुनिक संरचना की? तो बताइए यहाँ पर कौन सा कूट सही है इसके अनुसार? तो यहाँ पर सभी सही है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है? मैंने आप लोग को ऊपर भी बताया था एएलयू का फुल फॉर्म, तो यहाँ पर बता दीजिए आप। शाबाश, मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर भी लगाइए। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका सही आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। और मैं 50 प्रश्नों को एक सेट में कवर कराऊंगा क्योंकि समय कम है। आप इसे 1/2 में या फिर 1/5 में क्या करेंगे, स्पीड में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। सामान्य नॉर्मल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा तब पढ़िएगा क्योंकि समय कम है आप लोगों के पास भी, और कंप्यूटर के 7 सवाल अटेंड भी करने हैं हमने एग्जाम में। कंपेयर है डैश डैश क्या है दोस्तों, बताइए। कंपेयर है एक, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का एएलयू का अर्थमेटिक कार्य, ठीक है। एएलयू का अर्थमेटिक कार्य कंपेयर होता है। अगला यहाँ पर कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये सभी है। मैंने आप लोगों को बताया था कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसर इसका मुख्य होता है, ठीक है। इनके बारे में डिटेल से भी आप पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ सकते हैं आगे, लेकिन समय कम है। कोशिश करूंगा मैं कुछ लेक्चर कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट दे दूं। सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये सभी। तो बताइए सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है दोस्तों इसमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाली डेटा को कहते हैं?
तो बताइए दोस्तों, कंप्यूटर में जो डाटा जाता है बाहर से उसे क्या कहते हैं? इनपुट, जबकि अंदर से जो बाहर आता है आउटपुट। कहते हो ना आउट जा, मतलब आप सोचो कि आउट मतलब बाहर का रास्ता दिखा रहा हो। इनपुट, इन मीन्स अंदर, जो बाहर से अंदर जाता है उसको इनपुट कहते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर डेटा को कहते हैं इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, ये सभी यहाँ पर आउटपुट सही हो जाएगा, प्रोसेस डेटा को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कौन? कंट्रोल यूनिट। मैंने आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर के सभी भागों में क्या अगर तालमेल बिठाना है तो कंट्रोल यूनिट का ही यह काम होता है, ठीक है। जिस प्रकार हमारे मस्तिष्क में आपके जो मस्तिष्क ही सही ना हो तो फिर पता ही है आप लोगों को। सीपीयू के कार्य है, तो बताइए दोस्तों इसमें से सीपीयू का जो सही आंसर है, मतलब जो कार्य है, तो ये सभी होता है, ठीक है। इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप में स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, सीपीयू का कार्य होता है, क्योंकि वह दिमाग है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो किसके द्वारा दोस्तों? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया था, सीपीयू द्वारा यह होता है, ठीक है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? सीपीयू। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, वो कौन करता है? जैसे कंप्यूटर में आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग फटाफट करते होंगे ना, तो वो असल में कौन करता है? ये अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट करता है, एएलयू, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, आउटपुट क्या है? तो बताइए दोस्तों, 45 का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, वह जो प्रोसेसर यूज़र को देता है, मतलब जो कंप्यूटर आपका यूज़र को देता है आउटपुट, वही तो वह अंदर से बाहर जो चीज़ देता है, जैसे प्रिंटर। अगला है यहाँ पर, डैश डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डैश डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, डाटा, मेमोरी, आउटपुट, इनपुट, इनपुट कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, इनपुट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इनपुट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिकल डाटा सामान्य किस रूप में लेता है ये कह रहा है, तो नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर के रूप में लेता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? बताइए दोस्तों, इसमें सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। बस सीपीयू में मुख्य भाग आपका कहीं ना कहीं देखने को एक एएलयू भी होता है, ठीक है, और प्रोसेसर होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, डैश डैश कच्चे तथ्य या रॉ फैक्ट्स बताता है, डैश डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, डाटा कच्चे तथ्य बताता है जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, यहाँ पर ये सही सेंटेंस हो जाएगा बी, ठीक है। आज का अंतिम यहाँ पर 52 प्रश्न तक है, तो 52 तक हम लोग करेंगे इस सेट में। शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेसर करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, सॉरी इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस। शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेसर करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनपुट प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का कंट्रोल यूनिट व एएलयू, ठीक है। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी बताया, कंप्यूटर प्रोसेसर में आपका कंट्रोल यूनिट व एएलयू प्रमुख भाग होता है, ठीक है, याद रखेंगे। आज का अंतिम प्रश्न करेंगे दोस्तों सेशन का, कंप्यूटर सामान्य परिचय से संबंधित। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश डैश भी कहा जाता है, तो माइक्रोचिप याद रखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क भी होता है उसे बेसिकली आपका किस नाम से भी जाना जाता है? माइक्रोचिप, ठीक है। इसे आप अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे दोस्तों, ठीक है। कल हम यहीं से आगे करेंगे कंप्यूटर सामान्य परिचय के एमसीक्यू का दोस्तों, और इसे थोड़ा सा स्पीड में पढ़िएगा दोस्तों, 1.5
5 मल्टीप्लाई में पढ़िएगा, जिससे कि आपका थोड़ा सा ये जितने मिनट का वीडियो बना है 19 मिनट का 9 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सवेरे मिलेंगे पॉलिटिकल वन लाइनर अप्रोच में, और ऐसा ही प्यार बनाइए रखिए दोस्तों। इसका PDF आपको कहाँ पर मिल जाएगा? टेलीग्राम पे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।